अगर आपको सुई लगाने से डर लगता है, इंजेक्शन से डर लगता है और इसकी वजह से आप कोरोना का बूस्टर डोज नहीं लगवाना चाहते, तो आपके लिए आज एक और अच्छी खबर मैं लेकर आया हूं, क्योंकि अब कोविड की नई नेजल वैक्सीन बाजार में आ गई है। केंद्र सरकार ने भारत बायोटेक की इंट्रानेजल वैक्सीन को भी मंजूरी दे दी है और अब यह वैक्सीन बूस्टर डोज के तौर पर आप इस्तेमाल कर पाएंगे। यह वैक्सीन 18 साल से ऊपर के लोगों को लगाई जाएगी और फिलहाल इस वैक्सीन की कीमत निर्धारित नहीं की गई है। केंद्र सरकार बहुत जल्द इसकी आधिकारिक कीमत तय करेगी और फिर लोगों को सस्ती कीमतों पर यह उपलब्ध कराई जाएगी। फिलहाल अनुमान है कि इसकी कीमत 1000 रुपए से कम ही रहने वाली है, लेकिन अब आप नाक के जरिए भी यह दवाई डाल सकते हैं। यह नेजल वैक्सीन है जिसे आप अपने नाक में डालेंगे और यह भी वैसे ही काम करेगी जैसे पहले वाली वैक्सीन करती थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपने पहली 2 वैक्सीन कोई भी लगाई हुई है, चाहे आपने कोविशील्ड लगाई हुई है, चाहे आपने कोवैक्सीन लगाई है या कोई और लगाई है, आप इस वैक्सीन का इस्तेमाल अब कर सकते हैं, नेजल वैक्सीन का। अब यह समझिए जो हम आपको पहले बता रहे थे कि भारत और चीन के कोविड मॉडल में अब पूरी दुनिया ने देख लिया कि बुनियादी फर्क क्या है। अब आपको भी यह बात समझ में आ रही होगी और उन लोगों को भी समझ में आ रही होगी जिन्होंने शुरुआत में भारत के मॉडल की बड़ी आलोचना की थी। चीन ने कोविड पर रोकथाम के लिए जो जीरो कोविड पॉलिसी अपनाई, उसमें जनता की कोई भागीदारी नहीं थी, बल्कि वहां के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने तमाम फैसले खुद लिए बिना किसी से पूछे और इन फैसलों को अपने लोगों पर जबरदस्ती थोप दिया और फिर पूरी दुनिया में अपनी मार्केटिंग की, अपनी जो छवि है उसे चमकाया, यह कहकर कि हम सबसे सफल हैं। जबकि भारत ने ऐसा नहीं किया। भारत ने कोविड के खिलाफ जो मॉडल अपनाया उसमें जितनी भागीदारी सरकार की थी उतनी ही भागीदारी आम जनता की थी, क्योंकि सरकार जानती थी कि 140 करोड़ के देश में कोई भी फैसला जनता की मर्जी के बिना नहीं लिया जा सकता है और वो इंप्लीमेंट नहीं हो सकता। और ये बड़े फैसले थे। आपको याद होगा हमारे देश में जब संपूर्ण लॉकडाउन से पहले एक दिन का जनता कर्फ्यू लगाया गया था और इस दौरान लोगों को एकजुट करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे थाली बजाने का आग्रह किया था। आप याद कर लीजिए उस दिन कैसे लोग अपने घरों के बाहर थालियां बजा रहे थे। यह वो मौका था जब देश के लोग इस महामारी से लड़ने के लिए एक टीम की तरह तैयार हो रहे थे, एक टीम की तरह संगठित हो गए थे। और प्रधानमंत्री के एक आह्वान पर, आपको यह भी याद होगा उस समय बहुत सारे विपक्षी नेता सरकार का मजाक उड़ाते थे, प्रधानमंत्री मोदी का मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि क्या थाली और ताली बजाने से कोरोना भाग जाएगा। यह मजाक उड़ाने की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि जनता की भागीदारी को एक सच्चा नेता ही सुनिश्चित कर सकता है। सो ऐसे समय में जब देश बहुत बड़े क्राइसिस में चला जाता है, बहुत बड़ी मुसीबत में चला जाता है, तब लीडर कौन है उस देश का, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। और तब प्रधानमंत्री मोदी के रूप में हमारे देश में एक बहुत ही प्रभावशाली नेता था, लेकिन चीन के पास ऐसा नेता नहीं है। चीन ने जीरो कोविड पॉलिसी के तहत अपने लोगों पर बहुत अत्याचार किया। सबसे बड़ी बात यह है कि शी जिनपिंग को यह तो पता था कि कोविड को रोकने के लिए कब लॉकडाउन लगाना है और उन्होंने जबरदस्ती लोगों को 2 साल तक कैद में रखा, लॉकडाउन लगाकर रखे। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि इस लॉकडाउन को लोगों के हिसाब से हटाना कैसे है। शी जिनपिंग ने लॉकडाउन हटाने का फैसला तब लिया मजबूरी में, जब वहां लोग उनके खिलाफ सड़कों पर उतर आए, उनके इस्तीफे की मांग करने लगे और वहां पर शी जिनपिंग के खिलाफ बगावत जैसा माहौल बन गया। तब जाकर शी जिनपिंग ने इस लॉकडाउन में अपनी शर्तें जो थी सरकार की उन्होंने नरम किया और लोगों को बाहर निकलने की इजाजत दी। लेकिन जैसे ही लोग बाहर निकले वहां पर कोरोना का विस्फोट हो गया। हमारे देश में 2 महीने से ज्यादा वक्त तक संपूर्ण लॉकडाउन रहा, लेकिन जब इसे खोलने का फैसला हुआ लॉकडाउन को, तो सरकार ने इसके लिए अलग अलग चरणों की एक प्रक्रिया अपनाई और हर फेज में तब कुछ पाबंदियों को हटाया जाता था। एक साथ हमने सारी पाबंदियां नहीं हटाई, हमने धीरे धीरे करके पाबंदियों को हटाया, धीरे धीरे करके लॉकडाउन को हटाया। चीन ने कोविड को रोकने के लिए अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान नहीं दिया, उसे मजबूत नहीं किया, बल्कि उसने इसकी जगह बड़े बड़े आइसोलेशन सेंटर्स बना दिए जहां संक्रमित लोगों को कैद करके रखा जाता था। और यही वजह है कि चीन में जब इस तरह से पहली बार कोविड का विस्फोट हुआ तो उसका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर चरमरा गया, जबकि भारत ने अपने कोविड मॉडल के तहत अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत
करने पर सबसे ज्यादा जोर दिया। आप याद कर लीजिए, जनवरी 2020 में भारत में जब यह महामारी पहली बार आई थी, तब हमारे देश में कोविड की जांच के लिए सिर्फ एक लैब थी, एक, जो पुणे में है, और उस समय वहां सिर्फ एक दिन में कोविड के 100 सैंपल्स की जांच ही हो सकती थी। लेकिन आज हमारे देश में कोविड की जांच के लिए 3,393 लैब्स हैं, जिनमें लगभग 1,500 लैब्स सरकार की हैं। आज आपने भी देखा होगा, अगर आपको अपना कोविड टेस्ट कराना है तो आपके लिए कोई परेशानी की बात नहीं है। आप कहीं भी रहते हो, किसी भी शहर में, किसी भी कस्बे में, आपके आसपास जरूर कोई ना कोई लैब अभी होगी जहां पर आप जा सकते हैं, बड़ी आसानी से अपना कोविड टेस्ट करा सकते हैं और कुछ ही घंटे में आपको आपका टेस्ट का रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये कितनी बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। अब इसके अलावा जब कोविड आया तब हमारे देश में पीपीई किट्स बनते ही नहीं थे, लेकिन अब भारत में प्रतिदिन 2 लाख पीपीई किट्स बनती हैं और आज भारत पीपीई किट का उत्पादन करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। कहां 2 साल पहले हमारे पास एक भी नहीं था। पिछले 1 साल में हमारे देश ने मेडिकल ऑक्सीजन की क्षमता में 131% की वृद्धि की है और आज भारत प्रतिदिन 20,000 टन ऑक्सीजन के प्रोडक्शन की क्षमता रखता है। इसके अलावा शी जिनपिंग ने चीन के कोविड मॉडल का दुनिया भर में प्रचार किया, अपनी छवि चमकाने के लिए, अपने आप को हीरो साबित करने के लिए। लेकिन उन्होंने कभी भी कोविड को लेकर सही जानकारी और सही डेटा दुनिया को दिया ही नहीं, जबकि भारत ने एक जिम्मेदार देश की भूमिका निभाई और भारत कभी भी डिनायल मोड में नहीं रहा। आज शी जिनपिंग अपने जीवन के सबसे बड़े राजनीतिक संकट से गुजर रहे हैं और अगर उन्होंने इस बार कोविड की स्थिति को नहीं संभाला तो ये शी जिनपिंग के लिए उनके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती होगी और वो भयंकर रूप से कमजोर नेता के तौर पर चीन में वहां पर साबित हो जाएंगे। इसलिए ये उनके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती है। देखिए, 2 महीने पहले तक शी जिनपिंग पूरी दुनिया में ये बता रहे थे कि मेरी जीरो कोविड पॉलिसी पूरी दुनिया की सबसे सफल पॉलिसी है। 2 महीने पहले की बात है। अपने कम्युनिस्ट पार्टी के अधिवेशन में वो ये कह रहे थे, उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि उन्होंने अपनी जो बताई वो यही थी। और आज देखिए उनके कितने बुरे दिन आ गए। जबकि कोविड को लेकर भारत ने जो मॉडल अपनाया, उसने प्रधानमंत्री मोदी की छवि पूरी दुनिया में एक मजबूत नेता की बनाई है और पूरी दुनिया ने इस बात को माना कि भारत ने 140 करोड़ की पॉपुलेशन के साथ कोविड का जो मैनेजमेंट किया वो बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो वैक्सीनेशन प्रोसेस था, कैसे हमने हर व्यक्ति का एक डिजिटल डेटा अपने पास रखा हुआ था, हमारे पास जो ट्रैकिंग की जो फैसिलिटीज थी वो बहुत अच्छी रही, जिसकी वजह से हमने ट्रैकिंग बहुत अच्छी की, जिसकी वजह से हमारा वैक्सीनेशन सबसे तेज गति से हुआ और आज भी हमारी सरकार के पास एक एक व्यक्ति के नाम के साथ उसका डेटा मौजूद है, किसे पहली डोज लगी है, किसे दूसरी डोज लगी है और किसे बूस्टर डोज लग चुकी है, जबकि दूसरे देशों में यह डेटा आज भी नहीं। शी जिनपिंग पिछले 3 वर्षों से कह रहे थे कि चीन अपनी जीरो कोविड पॉलिसी में कभी बदलाव नहीं करेगा, लेकिन आज वो इस पर पूरा यू टर्न ले चुके हैं और इस पॉलिसी को अब उन्होंने पूरी तरह बदल दिया है। अब ये चीन के चरित्र की एक बहुत बड़ी निशानी है कि वो हमेशा अपनी पॉलिसी पर यू टर्न लेता ही है। ये पहली बार नहीं हुआ है जब चीन ने अपनी किसी नीति को लेकर अचानक से पलटी मारी है। एक और उदाहरण आपको देते हैं। आपको याद होगा, इससे पहले चीन जनसंख्या नियंत्रण के लिए अपने यहां 1 चाइल्ड पॉलिसी लेकर आया था और इसके तहत उसने लोगों पर कई अत्याचार किए, कड़े कानून बनाकर उन पर सख्ती की। लेकिन 40 वर्ष के बाद आज वो इस नीति को समाप्त कर चुका है और अब चीन चाहता है कि उसके यहां लोग 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करें। यानी अपनी पॉलिसीज को लेकर चीन कभी भी उन पर टिक कर नहीं रहा, हमेशा यू टर्न मारता है।